नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी भार्गवी इन्फो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को तृतीय सेमेस्टर बेंगलुरु विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम प्रश्न पत्रिका का प्रारूप और उत्तर लिखने की योजना के बारे में बताने जा रही हूँ। पाठ्यक्रम का परिचय ऐसा है। नाटक कोमल गांधार शंकर शेष जी द्वारा लिखित है। फिल्म समीक्षा इंग्लिश विंग्लिश स्वदेश मंगल पांडे। अनुच्छेद अनुवाद अंग्रेजी से हिंदी। प्रश्न पत्रिका का प्रारूप ऐसा होगा। फर्स्ट में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे 3 चॉइस के साथ 1 into 10 is equal to 10। नेक्स्ट में व्याख्या कीजिए, 4 में से 2 लिखना है, 2 into 7 is equal to 14। थर्ड में मुख्य प्रश्न है, 2 में से 1 लिखना है, 1 into 15 is equal to 15। फोर्थ में टिप्पणी, 5 में से 3 लिखना है, 3 into 7 is equal to 21। फिफ्थ में फिल्म समीक्षा, 2 में से 1 लिखना है, 1 into 10 is equal to 10। सिक्स्थ में अनुच्छेद अनुवाद अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद लिखना है, 1 into 10 is equal to 10। उत्तर लिखने की योजना। फर्स्ट में बहुविकल्प प्रश्न 3 चॉइस के रहेंगे। 10 into 1 is equal to 10। सूचना, 10 प्रश्नों में से 10 प्रश्नों का उत्तर लिखना अनिवार्य है। 10 से ज्यादा प्रश्न नहीं आएंगे। हर प्रश्न के लिए 3 चॉइस रहेंगे। 3 चॉइस में से सिर्फ एक को चुनकर लिखना है। हर प्रश्न के लिए 1 से ज्यादा चॉइस उत्तर लिखने से उत्तर को अमान्य माना जाएगा। प्रश्न कोमल गांधार नाटक से ही आएगा। सेकेंड मेन व्याख्या कीजिए, 4 में से 2 लिखना है, 2 into 7 is equal to 14। सूचना, प्रश्न कोमल गांधार नाटक से ही आएगा। नाटक में से ही मुख्य संवाद को चुनकर दिया जाएगा। 4 विभिन्न व्याख्या को दिया जाएगा, सिर्फ उसमें से 2 का उत्तर लिखना अनिवार्य है। उत्तर का आरंभ ऐसा हो सकता है। प्रस्तुत वाक्य को कोमल गांधार नाटक से लिया गया है। प्रस्तुत नाटक के नाटककार शंकर शेष जी है। प्रस्तुत वाक्य के श्रोता मतलब सुनने वाला डैश है। प्रस्तुत वाक्य के वक्ता बोलने वाला डैश है। यहाँ पे जो मैं डैश बोली हूँ, यहाँ पे सही उत्तर आप लोगों को चुनकर लिखना है। साइड हेडिंग नेक्स्ट संदर्भ है, जिसमें पूरे प्रसंग का विवरण देना है। 1 पृष्ठ काफी है। नेक्स्ट साइड हेडिंग विशेषताएं है। 5 अंशों को लिखना है, प्रसंग से संबंधित या फिर नाटक से संबंधित। नेक्स्ट उत्तर 1 to 1.5 पेज उत्तर काफी है। हर प्रश्न का अंक 7 है। सभी साइड हेडिंग्स को अंडरलाइन करना है। अगर कोई महत्वपूर्ण बिंदु लगे तो कामा के साथ अंडरलाइन करना अनिवार्य है। अंडरलाइन के लिए पेंसिल का उपयोग कर सकते हैं। थर्ड में मुख्य प्रश्न है, 2 में से 1 लिखना है, 1 into 15 is equal to 15। सूचना, प्रश्न कोमल गांधार नाटक से ही दिया जाएगा। 2 प्रश्न देंगे, 1 प्रश्न का उत्तर लिखना अनिवार्य है। 1 प्रश्न 15 अंक का होगा। उत्तर लिखने की योजना कुछ ऐसा है। साइड हेडिंग प्रस्तावना, नाटक के बारे में 5 से 6 वाक्य लिखना है। नेक्स्ट साइड हेडिंग नाटककार का परिचय, 5 से 6 वाक्य लिखना है। नेक्स्ट साइड हेडिंग पात्र परिचय, नाटक में आने वाले सभी मुख्य एवं गौण पात्रों का परिचय लिखना है। नेक्स्ट साइड हेडिंग कथा सारांश है। पूर्ण रूप से कथा का सार लिखना है। 1.5 पेज काफी है। नेक्स्ट साइड हेडिंग विशेषताएं है। 10 अंशों को लिखना पड़ेगा। साइड हेडिंग्स में नेक्स्ट उपसंहार है। नाटक में जो आपसे सीख मिली है या आउटकम्स है उसको लिखना है। पूर्ण रूप से 2 to 2.5 पेज उत्तर काफी है। सभी साइड हेडिंग्स को अंडरलाइन करना है। अगर कोई महत्वपूर्ण बिंदु लगे तो कामा के साथ अंडरलाइन करना अनिवार्य है। अंडरलाइन के लिए पेंसिल का उपयोग कर सकते हैं। फोर्थ मेन है टिप्पणी, 5 में से 3 लिखना है, 3 into 7 is equal to 21। प्रश्न कोमल गांधार नाटक से ही दिया जाएगा। 5 प्रश्नों में से 3 का उत्तर लिखना अनिवार्य है। हर प्रश्न का अंक 7 होगा। बिना साइड हेडिंग का लिखना है। 1 पृष्ठ उत्तर से काफी है। अगर कोई महत्वपूर्ण बिंदु लगे तो कामा के साथ अंडरलाइन करना अनिवार्य है। अंडरलाइन के लिए पेंसिल का उपयोग कर सकते हैं। मेन फिल्म समीक्षा है। 2 में से 1 लिखना है, 1 into 10 is equal to 10। 2 फिल्मों को दिया जाएगा। 1 फिल्म की समीक्षा करनी है। 1 प्रश्न का उत्तर 10 होगा। उत्तर लिखने के लिए सहायक अंश ऐसे है। फिल्म का नाम, रिलीज वर्ष, निर्देशक का नाम, संगीतकार का नाम, कथाकार का नाम, मुख्य पात्रों का परिचय, कथा सार, फिल्म का नकारात्मक पक्ष, फिल्म का सकारात्मक पक्ष, फिल्म से समाज के लिए मिला हुआ संदेश, रेटिंग। 2 पृष्ठ उत्तर काफी है। 6th मेन अनुच्छेद अनुवाद है। अंग्रेजी से हिंदी में लिखना है। 1 into 10 is equal to 10। सूचना, एक ही अनुच्छेद को दिया जाएगा। एक अनुच्छेद को लिखना अनिवार्य है। एक अनुच्छेद का अंक 10 है। अनुच्छेद अंग्रेजी में ही रहेगा, उसे हिंदी में अनुवाद करना है। अनुच्छेद या अनुवाद हिंदी को छोड़कर अन्य भाषा में भरने से उस उत्तर को अमान्य माना जाएगा। अनुच्छेद का अनुवाद यथासंभव ऐसे ही लिखना अनिवार्य है। अनुच्छेद सामान्य रूप से दिया जाएगा, आपके पाठ्य पुस्तक से नहीं लिया जाएगा।
आशा करती हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को परीक्षा में लाभदायक हो और अच्छे अंक प्राप्त करे। भगवान का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर सदा बनाए रहे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।